देखिए, तहरीक इंसाफ सब कुछ तो करके देख चुकी है, और असल चीज़ ये है कि वो अब एहतजाज अगर वो करती भी है, तो वो अपने सिर्फ मासवाए केपी के किसी और तरफ से तो उनके एहतजाज में शिरकत हमने देखा कि वो ना होने के बराबर है। पंजाब में 8 फरवरी के इलेक्शन में बड़ी कामयाबी ज़रूर मिली, लेकिन उसके बावजूद जो एहतजाज की जो सियासत है उसमें पंजाब बिल्कुल जो है वो खामोश दिखाई दिया। बेशक उसमें जो है वो हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से सख्ती ज़्यादा की गई, लेकिन ना सिंध में इस तरह की सूरत हाल नज़र आई, ना पंजाब में नज़र आई। सिर्फ के पी के ऊपर डिपेंड करते हुए चीज़ें तहरीक इंसाफ अब तक चला रही थी। और अब जब से मौलाना के साथ चीज़ों को लेके चलने की कोशिश की जा रही है, उस पर टोटल डिपेंड करता है मौलाना के ऊपर कि क्या वो तहरीक इंसाफ के साथ सड़कों पर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। क्योंकि जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं और जो मौलाना के कारकुन हैं उनके अंदर बहुत फ़र्क है। मौलाना का जो कारकुन है वो एक मुनज़्ज़म कारकुन है, और मौलाना जो है वो एहतजाज में शिद्दत के भी कायल नहीं है। इससे पहले जब वो धरना लेके इस्लामाबाद आए थे तो उन्होंने जब जैसे हुकूमत से बात हुई और जिस जगह पर तय हुआ वो धरना लेकर वहीं पर बैठ गए। लेकिन जब इसके मुकाबले में तहरीक इंसाफ ने हमेशा जो है वो इसके उल्ट चलने की कोशिश की है। और अब अगर मौलाना के जेर असर ये तहरीक चलेगी तो फिर मौलाना अपने तरीके से चीज़ों को लेकर चलेंगे। अभी तो बहुत सारे मामलात पर कंसेंसस ही डेवलप नहीं हो सका कि मौलाना की सोच और इमरान खान की सोच में वैसे भी आपको पता है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो कि आगे जो है वो मौलाना इमरान खान की सोच के मुताबिक चलेंगे या इमरान खान जो है मौलाना की सोच के मुताबिक चीज़ों को लेके चलेंगे। तो अभी तो देखते हैं ईद के चलिए बाद वागा किस साहब हद से तक पूछ लेते हैं। तहरीक वागा साहब, इंसाफ जो है जरूरत इस वक्त किसको, मौलाना को पीटीआई की या पीटीआई को मौलाना की? हकीकत देखा जाए तो पीटीआई को मौलाना की इस वक्त बहुत अशद ज़रूरत है। दरअसल पीटीआई का जो कारकुन है वो इस वक्त खौफ में मुब्तला है। वो लोग जितने मुकदमात में मुलव्वस हैं और इस वक्त पीटीआई के कितने लोग जेलों में हैं, उन पे तशद्दुद हुआ, उन पे बहुत सारी एफआईआर हुई। जो मोरल है ना पीटीआई के वर्कर्स का, वो उस लेवल का बिल्कुल नहीं रहा। इसके साथ साथ पीटीआई पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में बहुत कूल है। बहुत नीचे उनका इस वक्त ग्राफ जा रहा है, सिवाय केपीके के। इसके अलावा वो शायद कहीं भी कोई बड़ा एहतजाज करने के पोजीशन में नहीं है। इस सारी चीज़ का इन्हसार मौलाना फजलुर रहमान पे होगा और वो ड्राइविंग सीट पर होंगे। जो स्ट्रीट पावर मौलाना फजलुर रहमान और उनके वर्कर्स के पास है, मैंने एज ए जर्नलिस्ट जो आज तक देखा है वो बहुत कम जमातों के पास है। अगरचे पीटीआई के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा काम किया और बड़े मारें खाई और बड़े मुकदमात भी उन्होंने बर्दाश्त किए, लेकिन मौलाना के बगैर शायद ये डेमोक्रेटिक अलायंस किसी सूरत भी कामयाब ना हो सके। इसके लिए ये ज़रूरी है कि मौलाना और उसकी पार्टी दिलो जान से, यानी पूरे दिल के साथ उनके साथ निकले और पाकिस्तान और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो एक तहरीक शुरू करे। तो यकीनी तौर पर वो हुकूमत को टफ टाइम देंगे, सड़कों पर आएंगे। और बहुत साहब, एक चीज़ तो मुश्तरक है कि हुकूमत के खिलाफ हैं, लेकिन मौलाना के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेके भी तो है ना? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। अब इशू जैसे आदिल साहब ने भी कहा कि असल में इनके जो अपने नज़रियात हैं, जो एक दूसरे की सोच है ना, वो कंबाइन नहीं है, वो मिल नहीं पा रही। यही वजह है कि अभी तक ये फैसला सही तरह हो ही नहीं पा रहा कि जो एक हुकूमत मुखालिफ तहरीक है वो भरपूर अंदाज में शुरू होनी है। कभी कहते हैं जी ईद के बाद शुरू होगी, कभी उससे पहले जलसे की इजाज़त मांगी जा रही है। क्या ये इसी वजह से कन्फ्यूजन है? आदिल साहब, जिस तरह से पहले बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर हरबा तो अपना लिया, इस्तेमाल कर लिया और हर हरबे में बुरी तरह नाकाम हुए, तो अभी भी वो डर रहे हैं कि ये जो आखिरी हरबा हम अपनाने जा रहे हैं एहतजाज का, हुकूमत के खिलाफ एक अलायंस बनाने का, कहीं ये भी उल्टा ना पड़ जाए? देखिए, 26 नवंबर के बाद तो यही ऐसी ही सूरत हाल है। यानी कि केपी हुकूमत जो है वो बैकफुट पे चली गई है। क़यादत का जो है वो बहरान है। वर्कर को जो आपने अट्रैक्ट करना होता है वो इस वक्त बहुत
शिद्दत के साथ ये कमी महसूस की जा रही है कि जो तंजीम साजी होती है किसी भी पॉलिटिकल जमात की, जो अपने वर्कर के साथ राब्ते में रहती है, उसको इंगेज करती है, वो तंजीम साजी तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तहरीक इंसाफ में सिर्फ वन मैन है, इमरान खान है तो पूरी जमात है, और उनको इमरान खान को 8 फरवरी की जो मकबूलियत मिली है उसके बाद तो उनको इस चीज़ की परवाह भी नहीं है कि कौन उनके साथ है कौन नहीं है। उनको पता है कि वो जिस पे हाथ रखेंगे बस वही उसी पर कामयाबी जो है वो आ जाएगी। इस तरह की सूरत हाल में जो बाकी पार्टी है वो बिल्कुल ज़ीरो होकर रह गई है। अब बात यह है कि जो मौलाना है उनकी एस्टैब्लिशमेंट से शिकायत क्या है? शिकायत उनकी ये है कि जो केपी में उनका मैंडेट था वो चोरी करके जो है तहरीक इंसाफ को दिया गया है। तो वो एक तरफ तहरीक इंसाफ के साथ चल रहे हैं और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से भी गिला कर रहे हैं कि आपने जो है ना हमारा मैंडेट जो है वो तहरीक इंसाफ को दे दिया। तो इसलिए पहले तो मौलाना को उनके साथ जो है वो मामला तय करने पड़ेंगे कि क्या इस एहतजाज का मकसद जो है वो सिर्फ इमरान खान की रिहाई है या एक नए इलेक्शन की तरफ जो है वो लेके जाना है। और अगर आप नए इलेक्शन की तरफ लेके जाते हैं, वो अभी तो जो हालात है उसमें तो नहीं लगता कि कोई नए इलेक्शन की तरफ बिल्कुल ऐसे हालात तो ऐसे हैं बागा साहब कि एक तरफ ग्रैंड अलायंस बनाए, आपने दूसरी जमातों को मनाना है कि वो अलायंस का हिस्सा बने, और दूसरी तरफ आपकी पार्टी के अंदर इतने ज़्यादा इख्तलाफात हैं। अगर हम बात कर लें सलमान अकरम राजा की और शेर अफजल मरवत की, ये तो एक छोटी सी मिसाल है, लेकिन इस तरह के बहुत से हमें मिसालें मिलती हैं जिससे हमें ये वाज़ेह हो जाता है कि पार्टी बहुत ज़्यादा इंतशार का शिकार है। ये देखिए, सलमान अकरम राजा की पार्टी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। बहुत सारी वो अदालतों में ख़ुद पेश रहे हैं, किस तरह वो केसेस लड़ रहे हैं, और शेर अफजल मरवत जो हैं वो कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं। अच्छा, इन दोनों की लड़ाई को देखकर बाकी पार्टी के लोग जो है ना वो डिसहार्ट हो गए। वो यानी एक बददिली जो है वो पैदा हो रही है जब वर्कर को ये पता चलता है कि हमारे जो मेन लीडरशिप है वही आपस में लड़ रही है, वो हिस्से बखरे हो रहे हैं, और वो अपनी पार्टी के अंदर ये जो शिकस्त व रेख्त है ना, ये बहुत नुकसानदेह साबित हो रही है इस वक्त पीटीआई के लिए। और दूसरी तरफ वो एहतजाज करना चाहते हैं। वो एहतजाज तो तब करेंगे ना जब वो पहले अपने अंदर इत्तेहाद तो पैदा कर लें। उनके अपने अंदर इत्तेहाद नहीं है, यही वजह है कि वो कभी मौलाना फजल रहमान की तरफ दे रहे हैं, कभी दूसरी पार्टियों की तरफ दे रहे हैं कि हमारे साथ कौन कौन हमारा साथ देगा, कौन हमारा साथ चलेगा। लेकिन उनके अपने ही वर्कर उनको कई दफ़ा ये कह रहे हैं, मुझे उनके कई अंदर के लोगों ने बताया कि हम तो अपने लीडर्स को कहते हैं कि आपके अपने अंदर ही इस वक्त इतने इख्तलाफात हैं, और उसकी वजह ये है कि चूँकि सारे फैसले इमरान खान करता है, उस पार्टी के अंदर देखिए एक जो ऑर्गेनोग्राम होता है, एक पूरा एक स्ट्रक्चर होता है कि जी इस बंदे ने ये फैसला करना है, इसके पास ये इख्तियार है, ये कर सकते हैं, वो सारे। लेकिन अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो ये प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक मेरे ख्याल में सर्कल बना हुआ है और सर्कल के अंदर लिखा हुआ है बानी पीटीआई, और उसी शख्स ने तमाम फैसले करने हैं और अहमियत भी उसी की है जो बानी की नज़र में इंपॉर्टेंट है।